तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है। हमको अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं हमारी फाइल में। देखो मॉड्यूल क्या होता है, एक सिंगल लाइन फाइल होती है जो .py नाम के एक्सटेंशन से सेव होती है बेसिकली। ओके, तो हम खुद के भी मॉड्यूल्स बना सकते हैं, आगे चल के हम बनाएंगे। लेकिन हम कुछ मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं, लाइक टाइम मॉड्यूल एंड ओएस मॉड्यूल को आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो एंड उनको यूज़ कर सकते हो, उनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, टाइम। हम टाइम मॉड्यूल को देखने वाले हैं बेसिकली, फंक्शंस को देखने वाले हैं कुछ। तो ठीक है, तो मैंने टाइम को जैसे ही इंपोर्ट किया तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब टाइम नाम का मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। और हम बाद में देखेंगे कैसे हम मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टाइम मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया है, तो ये टाइम मॉड्यूल का लॉजिक जिसने भी लिखा है, किसी ने लिखा हुआ है, उसके फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो उसकी जो फाइल है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल को हम एक्सेस कर रहे हैं, हमारी फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइल में इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मित्र, आप टाइम मॉड्यूल के थ्रू टाइम से रिलेटेड कामों को कर सकते हो। टाइम से रिलेटेड आपको कुछ काम करना हो, आपको टाइम गेट करना हो या फिर कुछ डिले करना हो, तो आप टाइम से रिलेटेड जो भी काम करना हो आप ये टाइम मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो। आप क्या प्रिंट कर दो, टाइम। पहले ये मॉड्यूल का नाम दूंगा, पहले ये मॉड्यूल का नाम दूंगा, है ना। फिर डॉट लगाऊंगा, फिर मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है टाइम नाम का उसको कॉल करूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम आ गया है ना। तो अब मैं क्या करूंगा टाइम डॉट सी टाइम लिखूंगा और इसको जैसे ही रन करता हूँ, जैसे ही इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम आ गया आपका, फिर डेट आ गई और जो भी डे है वो लिखा हुआ आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, टाइम डॉट सी टाइम ऐसा प्रिंट करवाओगे तो आपको करंट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि क्या हमको इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सी टाइम लगाना है। मैंने बोला नहीं भाई, आप गूगल कर सकते हो, आप रेफरेंसेस ले सकते हो। अगर मेरे को नहीं आएगा समझ में कि टाइम को कैसे फेच करना है, टाइम को कैसे निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल कर सकता हूँ, मैं रेफरेंसेस ले सकता हूँ। लेकिन हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है, क्या होता है। बाकी तो हम गूगल करके रेफरेंसेस ले सकते हैं, इनको याद करने की थोड़ी ज़रूरत है इतने सारे को। इतने सारा कौन याद करता है भाई, कोई नहीं याद करता, हर एक बंदा रेफरेंसेस लेता है, ठीक है। तो आपको रेफरेंसेस लेना है, अगर नहीं याद रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेफरेंसेस लो, मेरे को भी नहीं याद रहता, ठीक है। तो देखो हमने टाइम भी फेच कर लिया है ना टाइम मॉड्यूल के थ्रू। अब देखो मैं कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ तुमको। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला प्रिंट, आप क्या करो हेलो को प्रिंट कर दो, हेलो को प्रिंट कर दो। जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो हेलो प्रिंट होकर आ गया। मैंने बोला ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट आप क्या करो, जोगिंदर को प्रिंट कर दो, या फिर बोल दो बाबू भैया को प्रिंट कर दो, बाबू भाई को प्रिंट कर दो। जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाबू भाई प्रिंट हो गए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिले लगाता हूँ। मैंने बोला टाइम डॉट स्लिप, स्लिप एक फंक्शन होता है। पहले मैंने मॉड्यूल का नाम दिया, जो भी हमारा मॉड्यूल है टाइम, फिर डॉट करके स्लिप में स्लिप लगा दी, स्लिप नाम का फंक्शन लगा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सेकेंड्स में टाइम को पास करूँगा। मैंने बोला 2, तब 2 सेकेंड का क्या होगा, 2 सेकेंड का डिले होगा, फिर बाबू भाई प्रिंट होंगे। पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर 2 सेकेंड का डिले होगा, फिर बाबू भैया आपके प्रिंट होंगे। तो मैंने कंट्रोल से सेव किया इसको, और मैं जैसे ही इस कोड को रन करता हूँ तो देखो बाबू भैया प्रिंट हुए। क्या हुआ, सेव नहीं हुआ क्या, जस्ट 1 मिनट। तो मैं इसको जैसे ही कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाबू भाई प्रिंट होकर आए। देख रहे हो, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाबू भाई प्रिंट हो गया, प्रिंट होकर आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 6 सेकेंड का डिले कर देता हूँ। तो देखना पहले हेलो प्रिंट होगा, ब्रेक होगा, टाइम डिले होगा, फिर बाबू भैया प्रिंट होकर आएंगे। अब देखना बाबू भैया अब प्रिंट होकर आए, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जिट हो गया। अब मैं क्या करूँ, ये टाइम को कॉपी करके इधर भी लगा दूँ, नीचे भी, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 सेकेंड का और टाइम लगा दूंगा। तो देखो पहले क्या होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर 6 सेकेंड हमारा प्रोग्राम रुकेगा, फिर बाबू भैया को प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकेंड रुकेगा, फिर हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जिट होगा, ठीक है। तो देखो हेलो प्रिंट हुआ, अब 6 सेकेंड रुकेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बाबू भैया प्रिंट होकर आएंगे, बाबू भैया प्रिंट हुए, फिर 2 सेकेंड रुका, फिर ये प्रोग्राम एग्जिट हुआ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि टाइम फंक्शन क्या कर रहा है, टाइम डॉट स्लिप क्या कर रहा है ना, स्लिप फंक्शन क्या कर रहा है। बेसिकली टाइम मॉड्यूल के थ्रू हमने क्या करा, स्लिप फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमने सेकेंड को पास करे, जिससे क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम डिले हो रहा है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको फोर लूप के साथ यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको फोर लूप के साथ तुमको यूज़ करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने बोला फोर आई इन रेंज रेंज क्या दे दी, मैंने बोला कि आप क्या करो 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाओ, आप क्या करो 5 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाओ,
तो आपको पता है क्या होगा, 0 से लेके 4 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो 0 से लेके 4 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब ध्यान से देखना मैंने क्या करा। मैंने बोला कि आप आई को तो प्रिंट करवा रहे हो, इतना तो काम तो ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम टाइम डॉट स्लिप स्लिप आप क्या करो, 2 सेकेंड का ब्रेक लेकर प्रिंट करवाओ। ठीक है, 2 सेकेंड का ब्रेक लेकर प्रिंट करवाओ। तो देखो पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0 रहेगी, तो 0 प्रिंट होकर आएगा, फिर 2 सेकेंड का ब्रेक लगेगा, फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा इधर, फिर 1 प्रिंट होगा, तो 2-2 सेकेंड का ब्रेक लगकर ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी। तो मैं जैसे इस कोड को रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हो, फिर 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 सेकेंड का ब्रेक लगा, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो आप देख सकते हो हमने फॉर लूप की मदद से भी ये काम को कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा टाइम डॉट स्लीप नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, स्लीप फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, सो हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया बेसिकली, फिर हमने टाइम मॉड्यूल के थ्रू स्लीप फंक्शन को देखा। स्लीप फंक्शन क्या करता है, डिले देने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने अभी फोर लूप के साथ देखा, तो हर एक आइट्रेशन के बीच में क्या हो रहा था, 2 सेकेंड्स का गैप आ रहा था। क्या हो रहा था, 2 सेकेंड्स का डिले हो रहा था, 2 सेकेंड का गैप आ रहा था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ और देखते हैं, हम कुछ चीज़ और देखते हैं। अभी हमने फोर लूप के साथ चला लिया, अब हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप के साथ चलाना सीखते हैं। तो मैंने बोला टाइम तो इंपोर्ट है हमारा हमने पहली लाइन में ही टाइम को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, काउंट डाउन नाम का एक वेरिएबल लेंगे, काउंट डाउन। ठीक है, काउंट डाउन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 5 को स्टोर कर दिया। मैंने क्या करा, काउंट डाउन नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 5 को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ। मैंने बोला व्हाइल क्या करो, काउंट डाउन है ना, जो हमारा काउंट डाउन है ना, वो अगर जब तक 0 से छोटा नहीं हो जाता तब तक क्या करते जाओ, आप ये वाले काम को करते जाना, है ना। और आई की वैल्यू को, काउंट डाउन की वैल्यू को जो क्या करते जाना, डिक्रीमेंट करते जाना 1 से, है ना। और यहाँ पे क्या करना, इसको प्रिंट करवाना। क्या प्रिंट करवाओगे आप, प्रिंट करवाना कुछ ऐसा, टाइम लेफ्ट ऐसा करके कुछ प्रिंट करवाना, और यहाँ पर काउंट डाउन को पास कर देना। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देखना क्या होता है। एक काम करते हैं, कुछ मैंने गड़बड़ करी क्या यहाँ पे, अच्छा मैंने टाइम वाला फंक्शन यूज़ ही नहीं किया। तो देखो मैंने जैसे इस कोड को रन करवाया तो फटाफट से वो प्रिंट होकर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम फंक्शन का यूज़ करता, स्लिप फंक्शन का यूज़ करता, टाइम डॉट स्लिप स्लिप मैंने लगाया स्लिप, इसको मैंने 2 सेकेंड पास कर दिया। अब देखना क्या होता है, अब देखना टाइम लेफ्ट 5 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर क्या हुआ, 3 सेकेंड से आया, फिर 2 सेकेंड आया, फिर 1 सेकेंड आया, फिर प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तरीके से हम बोल सकते हैं कि काउंटडाउन टाइमर एक तरीके से हमने बनाया। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं एंड मॉड्यूल्स के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो टाइम फंक्शन आपको यूज़ आएगा, है ना। वो जो अभी हमने पिछली वीडियो में हमने जो आपको एक्सरसाइज दी है जिसमें क्या हो रहा था, हर एक प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा डिले करके चल रहा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए इनकी हेल्प लगेगी आपको, तो मैंने सोचा बता देते हैं। तो हमने टाइम मॉड्यूल को देख लिया। लेट से जैसे टाइम मॉड्यूल होता है ऐसे एक और होता है, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं और चीज़ बता रहा हूँ, ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आप ओएस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी काम है ओएस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। ये किसके लिए यूज़ होता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे हमको इंटरेक्ट करना होता है, हमारे पाइथन की फाइल के थ्रू हमको इंटरेक्ट करना होता है, तो हम ओएस मॉड्यूल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमारी फाइल सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशन को कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करना, बेसिकली उनको नेविगेट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल के पाथ को हैंडल करना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करना, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो इस मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, और तो एक काम करते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओएस मॉड्यूल बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ काम की चीज़ें देखते हैं, वो जो आपको मैंने जो एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करने के लिए अभी जो काम की चीज़ें उसको देखते हैं। तो देखो भाई, ओएस के अंदर एक कमाल का फीचर है सिस्टम डॉट सी एल एस, ओ एस डॉट सिस्टम SYSTEM सिस्टम, ओ एस डॉट सिस्टम, और इसके अंदर आप CLS ऐसा जैसे ही दोगे, ठीक है,
इसको आप जैसे ही दोगे तो आप देखना क्या होता है। मैं इस कोड को जैसे ही रन करता हूँ तो ये देखो क्या हुआ। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? रुको मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम कौन सी फाइल बनाए यार? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बना ली एग्जाम्पल 2.py, एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ओएस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं प्रिंट करवाता हूँ हेलो को। मैं क्या करता हूँ, हेलो को प्रिंट करवाता हूँ। सेव किया और जैसे ही इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हेलो प्रिंट होकर आ गया। लेकिन क्या हो मैं यहाँ पे os.system sys system cls, ठीक है, इसको मैं जैसे ही दूँ, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ध्यान से देखना, ऊपर का जो भी मैसेज थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। ऊपर के जो भी मैसेज थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, चलो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्रिंट करवाते हैं। हमने बोला प्रिंट कर दो जोगिंदर को प्रिंट कर दो। फिर आप क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो किसको, हेलो को प्रिंट कर दो, है ना, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दो। अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो पहले जोगिंदर प्रिंट होकर आया, फिर हेलो प्रिंट होकर आया। लेकिन अब अगर क्या हो, इन दोनों के बीच में मैं os.system cls लिख दूँ, cls कर लूँ, तो ये क्या होगा, टर्मिनल को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा एक तरीके से ये, ठीक है। जैसे इसको रन करता हूँ तो देखो ऊपर वाला मैसेज सारे क्लियर हो गए, जोगिंदर नाम का प्रिंट होकर आया लेकिन वो क्लियर हो गया। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं एक लूप चलाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक लूप चला रहे हैं वाइल ट्रू ट्रू, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ कंडीशन दी हुई है ना। मैंने बोला है कि आप प्रिंट कर दो किसको, स्टार्ट को, है ना, स्टार्ट को प्रिंट कर दो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, एग्जिट को प्रिंट कर दो, ठीक है, एग्जिट को प्रिंट कर दो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ दे देता हूँ, प्रिंट इंटर योर चॉइस इनपुट। यहाँ पर एक और चीज़ दे देते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर इनपुट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर यूज़र का इनपुट ले लेते हैं। इनपुट आप क्या करो दोस्त, इनपुट फंक्शन इंटर योर चॉइस यूज़र से उसकी चॉइस पूछ लेते हैं। अगर यूज़र यहाँ पे 1 देता है तो आप क्या करना है, स्टार्ट करना। अगर यूज़र 2 देता है तो आप क्या करना, एग्जिट कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ देते हैं तो एक लॉजिक लिख देते हैं हम यहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाकर। इफ़ अगर यूज़र इनपुट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो अभी मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, 1 के इक्वल क्या होता है, तो हम क्या करना चाहते हैं, अभी पास कर दो। अभी हम एल्स वाले में करते हैं, पहले एल्स वाले को काम कर लेते हैं। अगर यूज़र कुछ और देता है या फिर कुछ और नहीं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एलिफ के अंदर बोल सकते हैं अगर यूज़र 2 के इक्वल देता है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है, ब्रेक कर दो। और मैं जैसे इस कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो पहले एक आया एरर, अगर यूज़र इनपुट जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो आप क्या करना है, इस लूप को ब्रेक कर देना। तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अगर स्टार्ट करते हैं तो वापस चलने लग जाएगा, अगर एग्जिट करते हैं तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हम जैसे ही हम एग्जिट करें तो पुराने वाले मैसेज सारे क्लियर हो जाए। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम कोई एग्जिट करें तो पुराने वाले मैसेज सारे क्लियर हो जाए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वही लगाएंगे os.system cls। अगर आप मैकबुक में हो या फिर लाइनेक्स में हो तो cls की जगह आप क्या करना, क्लियर कमांड लगाना, है ना। जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ, जैसे इसको रन करता हूँ तो देखो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे 2 लिख कर इंटर हिट करता हूँ तो देखो सारा का सारा प्रोग्राम आपका क्लियर हो गया, आपका टर्मिनल क्लियर हो गया। समझ आ रहा है। और क्लियर करके आप लिख देना, क्या लिखोगे, थैंक यू। हमने जैसे ही वाले प्रोग्राम को देखा, आपने पहले वाले एक्सरसाइज को देखा होगा तो समझ आ रहा होगा। जैसे मैं 2 लिख कर इंटर हिट करता हूँ तो थैंक यू प्रिंट होकर आ जाता है, वो सारा पुराना मैसेज आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं इसको इधर से हटाता हूँ। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करता हूँ तो पहले तो ये सारा
फाइल हमारी बन के आई इतनी सारी, टर्मिनल पर कुछ लिख कर आई, फिर हमारा प्रोग्राम चला। देख रहे हो, पहले हमारी इतनी सारी फाइल कुछ आई बनकर, फिर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला कुछ भी नहीं दिखे, हमारा प्रोग्राम दिखे बस चलने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ OS को जैसे इंपोर्ट किया है यहीं पे वाले प्रोग्राम को कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, os.system os.sys system cls, ठीक है, cls। हम जैसे ही ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर का मसाला जो भी आया था, वो जो लिखा हुआ आ रहा था, लाइन आ रही थी हमारी जो प्रोग्राम की, वो सारी हट गई। और वो क्या प्रिंट होकर आया, अब ये सारा प्रोग्राम हमारा प्रिंट होकर आ गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सिस्टम CLS करता क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आप बना सकते हो वो वाला प्रोजेक्ट जो हमने देखा था। मैं एक बार और रन करवा के बता देता हूँ वो प्रोजेक्ट को। पाइथन, देखो वो जो एक्सरसाइज आपको दी थी उसको मैं जैसे ही रन करवाता हूँ तो देखो पहले इस टर्मिनल हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर आ रही है। अगर मैं ए पर क्लिक करता हूँ, ए लिख कर इंटर हीट करता हूँ, तो फिर हमारा टर्मिनल क्लियर हुआ, फिर एक न्यू पेज पर लाया हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नंबर को चेक कर लिया, फिर हम वापस जाते हैं हमारे मेन मेन्यू की तरफ। तो देखो यहाँ पे डी करके ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डी के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जैसे इंटर हीट करता हूँ तो देखो टर्मिनल क्लियर हुआ, फिर थैंक यू लिखा हुआ है। तो कैसे हुआ, ये OS मॉड्यूल का यूज़ करा, और OS मॉड्यूल के थ्रू हमने क्या करा, system.cls का यूज़ करा, जिसकी मदद से वो सारा काम हुआ। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर हमने टाइम मॉड्यूल का भी उसमें यूज़ किया है, तो दैट्स वाई आपको टाइम मॉड्यूल भी बता दिया कि टाइम मॉड्यूल कैसे काम करता है।